मैं एक गरीब घर की बेटी थी। मेरी मम्मी बड़े बंगले में नौकरी करती थी। मेरे पापा को मरे हुए 2 साल बीत चुके थे। हम दोनों माँ बेटी अकेले ही रहते थे। पहले जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी मुझे पड़ोसन के घर में छोड़कर चली जाती थी। मैं पड़ोसन की बेटी के साथ खेलती रहती थी। लेकिन जब मैं 14 साल की हुई तो मेरी माँ मुझे भी अपने साथ काम पर ले जाती। मैं पहले भी कभी कभी मम्मी के साथ बंगले पर जाती थी, लेकिन काम नहीं करती थी। लेकिन आज मेरी मम्मी मुझे लेकर गई थी। वह बंगला कोई और ही था। मैंने माँ से इस बारे में पूछा तो बोलने लगी, यहाँ के मालिक अच्छे पैसे दे रहे हैं। मम्मी मुझे अंदर ले गई। मालिक सामने आंगन में बैठे थे। मेरी माँ को देखकर उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। मेरे मम्मी ने इस आदमी से मुझे मिलवाया। उस आदमी ने मुझे सर से पैर तक बड़े गौर से देखा। मुझे उसका देखना अच्छा नहीं लगा। मम्मी ने कहा कि आज के बाद से मेरी बेटी भी काम पर आया करेगी। वह कहने लगे, यह तो बहुत अच्छी बात है। फिर मम्मी ने मुझे झाड़ू पकड़ाया और बोली, पूरे बंगले का झाड़ू पोछा करो। इसके बाद किचन साफ कर देना। फिर मैं तुम्हें दूसरा काम बताती हूँ। यह कहकर मम्मी अपने मालिक की तरफ देखा और मालिक ने मुस्कुराकर मेरी माँ को कमरे में जाने का इशारा किया। मेरी माँ मालिक के साथ ही कमरे में चली गई और फिर कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। मैंने एक नज़र झाड़ू पर डाली और दूसरी नज़र इस बंगले पर। फिर गहरी सांस लेते हुए पूरे बंगले की सफाई कर दी। मुझे कामकाज की आदत भी नहीं थी, इसलिए मुझे झाड़ू पोछा करने में 2 घंटे लग गए और मैं यही काम करके पूरी तरह से थक गई। फिर मैं किचन में आई तो किचन बहुत गंदा था। बर्तन बहुत जमा थे। यह देखकर मेरा दिल रोने को कर रहा था। मैं यह सब अकेली कैसे कर सकती थी। खैर, मैंने बर्तन धोए, किचन भी साफ की, लेकिन साथ साथ मैं यह भी सोच रही थी कि मम्मी ने सारे काम तो मुझे बता दिए। मम्मी कमरे में क्या कर रही है। किचन का काम करने के बाद मैं बेहाल सी हो गई थी। जब मैं बाहर आई, मालिक का कमरा अभी भी बंद था। मुझे भूख भी बड़ी ज़ोरों से लगी थी, इसलिए मैंने मालिक के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद मम्मी ने दरवाज़ा खोला। वह पूरी तरह पसीने में भीगी हुई थी। मुझसे कहने लगी, तुम बाहर बैठो, मैं आती हूँ। यह कहकर मम्मी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और मेरी माँ के पास तो चादर भी नहीं थी। लेकिन 5 मिनट बाद जब वह कमरे से निकली तो वैसे ही चादर उनके सर पर लिपटी हुई थी जैसे वह पहनकर कमरे में गई थी। बाहर आते ही उन्होंने कमरा तुरंत बंद कर दिया और मुझे अपने साथ लिए बंगले से बाहर आ गई। मम्मी की आंखें सूजी हुई थी, जैसे कमरे से रोकर आई हो। मैं सोच रही थी कि मेरी माँ ने वहाँ कोई काम नहीं किया। वह तो पूरा समय मालिक के साथ कमरे में थी। सारा काम तो मैंने किया, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत थकी हैं। ना जाने ऐसा क्या काम किया होगा मेरी माँ। घर आकर सबसे पहले अपने घर में चली गई और दरवाज़ा भी बंद कर लिया। मुझे बड़ी ज़ोर से भूख लग रही थी और खाने को भी कुछ नहीं था। आधा घंटे बाद मेरी माँ अपने कमरे से बाहर आई। मैंने उनसे कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो उन्होंने कहा कि तुम जाकर पड़ोस से सब्ज़ी ले आओ, मैं तुम्हारे लिए रोटी बना देती हूँ। मैं पड़ोस से सब्ज़ी ले आई और इतनी देर में मम्मी ने मेरे लिए रोटी बना दी थी। रात को मम्मी ने पालक पनीर बनाया जो मुझे बहुत पसंद था और मैंने खूब अच्छे से खाया। मेरी माँ ने मेरे लिए सुबह के लिए भी रख लिया और कहने लगी, कल आकर कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, मैं काम पर जाने से पहले ही रोटियां बनाकर रख दूंगी। मैंने कहा, मम्मी कल मैं तुम्हारे साथ काम पर नहीं जाऊंगी, बहुत बड़ा घर है, मैं वहाँ काम नहीं कर सकती। मेरी माँ कहने लगी कि अब तुम बड़ी हो गई हो, इसलिए अभी से काम की आदत डालो। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में अकेले घर का खर्चा नहीं उठा सकती। मम्मी की मजबूरी सुनकर मैं चुप हो गई, लेकिन अब तो रोज़ का यही काम था। मम्मी अपने मालिक के साथ अंदर कमरे में चली जाती और वहाँ का सारा काम मैं करती। मुझे वहाँ पर गुस्सा भी आने लगा था और हैरानी इस बात पर होती थी कि मम्मी जब कमरे से बाहर आती तो पसीने में भीगी होती, उनकी आंखें रेड होती और थकी सी होती। एक बार मैंने माँ से कह दिया कि मम्मी आप तो कोई भी काम नहीं करती, देखने में ऐसे थकी हुई लगती हो कि जैसे सारे काम का आपने ही किए हो। वह कहने लगी, मैं कौन सा आराम करती हूँ, मेरा काम तो। यह कहकर वह चुप सी हो गई।
फिर एक लंबी सांस भरकर बोली, गरीबी एक बहुत बड़ी मुसीबत है, जिस घर को लग जाए उसे बर्बाद कर देती है। मैं यही सोचती कि पता नहीं मम्मी इतनी मुश्किल बातें कहाँ से सीखी हैं। मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मम्मी मुझे वह हर चीज़ खिलाती जिसको मैं कहा करती। हम लोग इस महंगाई के दौर में मलाई कोफ्ता खाते। जब मैं मम्मी से पूछती कि इतनी महंगी सब्जी क्यों ले रही हो, तो वह कहने लगी, तुम भी तो मेरे साथ इतनी मेहनत करके कमाने लगी हो, तुम्हें अच्छा खाने पीने की ज़रूरत है। लेकिन वह कभी भी खुद अच्छा खाना नहीं खाती थी। मुझे पेट भरकर खिलाती और खुद बचा हुआ खाना खाती। कभी कभी मैं कहती कि यह कैसी महंगाई है जो मेरी माँ के लिए है और मेरे लिए नहीं। मेरी माँ की खूबसूरत अब फीकी पड़ने लगी थी। एक दिन जो कुछ मेरी आंखों ने देखा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल था। मेरी माँ अक्सर अपने कमरे की अलमारी लॉक रखती थी। मुझे भी मना करती थी कि मेरी अलमारी को हाथ मत लगाना, लेकिन आज वह बहुत जल्दी में थी। बड़ी हो रही थी, इसलिए मम्मी मुझसे कहती थी, तुम अब चादर ओढ़कर जाया करो। मैं मम्मी की अलमारी से अपने लिए चादर निकालने लगी तो कपड़ों के नीचे मुझे एक ऐसी चीज़ दिखाई दी जिसे देखकर मेरा दिल धड़कना बंद हो गया। मेरी माँ मुझे बाहर पुकार रही थी। मैंने ज़्यादा ली और जल्दी से बाहर आ गई। मम्मी आज फिर से मालिक के कमरे में थी। आज मेरा काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। मैंने सोचा कि आखिर यह मालिक मेरी माँ का रोज़ रोज़ कमरे में क्यों ले जाता है और 3-4 घंटे बाद मेरी माँ से क्या काम करवाता है। मैंने आज घर की सफाई दिल से नहीं की, काम भी बहुत थोड़े थोड़े किए और मालिक के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई और मैंने दाएं बाएं देखा कि शायद मुझे कोई खिड़की नज़र आए जिसमें अंदर झांक सकूं कि मम्मी ऐसा भी क्या काम करती है, कि इतनी थकी हुई क्यों होती है। लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। लेकिन फिर मेरी नज़र दरवाजे के होल पर पड़ी। मैंने उस होल से ढका, लेकिन कमरे की बत्ती बंद थी। नाइट बल्ब जल रहा था। कमरे में अंधेरा था, इसलिए मुझे ठीक से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बस कमरे में सामने एक खिड़की नज़र आ रही थी जिस पर पर्दा लगाकर रोशनी आने से रोका जा रहा था। मुझे बिल्कुल मायूसी हो रही थी। मैं कई बार मम्मी से पूछ चुकी थी कि मालिक अपने कमरे में ले जाकर क्या काम करवाता है, लेकिन मेरी माँ हर बात को टाल देती। लेकिन मैंने भी अब ठान लिया था कि मैं हर हाल में यह बात जानकर रहूँगी। मैं अभी भी उसी हॉल से देख ही रही थी। मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। अभी मैं इग्नोर कर ही रही थी कि मालिक के घर में तो कोई नहीं है, फिर यह कौन हो सकता है। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं पूरी तरह से हड़बड़ा गई और सट से पीछे हटी। मेरा दिल ऐसा हो गया कि धड़कना ही भूल गया। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सामने खड़ा नौजवान सा लड़का मुझे घूर रहा था। मैं पूरी तरह से डर गई थी। मुझे वहाँ काम करते हुए 1 महीना हो चुका था, लेकिन मैंने अब तक किसी नौजवान को यहाँ आते जाते नहीं देखा। उस लड़के के हाथ में एक बैग था। वह मुझे तिरछी नज़रों से देखते हुए बोला, ए लड़की, मेरे बाप के कमरे में क्या तागा झाकी कर रही है। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरी आवाज़ ही गले में फंस गई हो। मैंने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या जवाब दूँ। मैं चुप हो गई और वह कहने लगा, चोर हो। मैं जल्दी से बोली, बिल्कुल नहीं। मेरा जवाब सुनकर एक नज़र मुझे ऊपर से पैर तक देखा और फिर बोला, कौन हो तुम। मैंने कहा, मैं अपनी मम्मी की बेटी हूँ। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या जवाब दे रही हूँ। मैं मेरे जवाब पर मुस्कुराने लगा। कहने लगा, सब अपनी मम्मी की बेटी और बेटे होते हैं, लेकिन तुम बताओ इसके अलावा क्या हो। मैंने कहा, मैं इस घर की नौकरानी की बेटी हूँ, यहाँ काम करती हूँ। ना जाने क्यों मैं बदहवास थी। मेरी बात सुनकर उसने अपना बैग एक तरफ रखा और सामने रखे सोफ़े पर बैठ गया और अपने पाँव में रखी शीशे की टेबल पर रख दिए। फिर मुझे इशारे से अपने पास बुलाने लगा। कहने लगा, ये लड़की, जाओ मेरे जूते उतारो। यह सुनकर मुझे हैरानी हुई। मैं एक नौकरानी की बेटी थी, लेकिन यह काम नहीं कर सकती थी। मैंने साफ इनकार कर दिया। मैं ऐसा काम नहीं करती। मेरी बात सुनकर बोला, अच्छा, पापा के कमरे में ताका झाकी करती हो और काम नहीं करती। बात सुनो मेरी, अगर मैंने पापा को तुम्हारी यह हरकत बता दी तो वह तुम्हें अभी नौकरी से निकाल देंगे। यह सुनकर तो मेरे होश होने लगे। मैंने कहा, आप ऐसा मत करना, मेरी मम्मी मुझे बहुत मारेगी।
मेरी बात सुनकर वह कुछ नहीं बोला, बस अपने पैरों में पहने जूतों की तरफ इशारा करने लगा। वो एक 16-17 साल का लड़का था। शक्ल भी मालिक से मिलती थी, लेकिन था बहुत घमंडी किस्म का। मैं उसके पास रखी शीशे की टेबल पर बैठ गई और उसके जूते उतारने लगी। जूते उतारने के बाद वह मुझसे एक गिलास पानी मांगने लगा। मैं किचन में आ गई। पहले हाथ अच्छे से धोए, उस लड़के को पानी दिया। इतने में दरवाज़ा खुल चुका था। वह मालिक अपने बेटे को देखकर बेहद खुश था। वह हॉस्टल में रहता था, यहाँ कुछ दिन की छुट्टी बिताने आया था। मेरी माँ अभी थकी थकी पसीने से भीगी हुई थी। लड़का शायद मेरी माँ को जानता था। उन्हें देखकर नमस्ते करने लगा। मेरी माँ ने नमस्ते का जवाब दिया और वापसी घर जाने की इजाज़त मांगी और मुझे अपने साथ लिए वह उस बंगले से बाहर आ गई। अगले दिन जब मम्मी के साथ काम पर गई तो वह लड़का नाश्ता कर रहा था। मेरी माँ फिर से मालिक के कमरे में जा चुकी थी। मैं बंगले की सफाई करने लगी। वह लड़का मुझे देखे जा रहा था। मैंने भी खूबसूरती से अपनी माँ जैसी ही पाई थी। मेरी उम्र 14 साल थी। मैं जब उस लड़के के कमरे में सफाई के लिए गई तो वह मेरे पीछे आ गया। मुझे हैरत तब हुई जब उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। मेरा दिल डर के मारे काँप रहा था। वह मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देख रहा था। वह मेरे पास आ गया और मैं फ़ौरन पीछे हटी और कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन इससे पहले वह उस दरवाजे के पास पहुंच गया। मेरी जान ही निकल गई जब उसने मेरे कमरे की कुंडी लगा दी और अपने कदम मेरी तरफ बढ़ाने लगा। कहने लगा, कल तुम उस कमरे में झांक कर क्या देखने की कोशिश कर रही थी? एक एक कदम मेरी तरफ बढ़ाते हुए पूछ रहा था। मैंने कहा, मुझे बाहर जाना है। आपने दरवाज़ा क्यों बंद किया? वह मेरी तरफ देखने लगा और बोला, तुम्हें बड़ा शौक़ है दूसरों के कमरे में झांक कर देखने का कि वहाँ क्या हो रहा है। और वह हंसने लगा और कहने लगा, मैं तुम्हें बताऊं बंद कमरे के पीछे क्या होता है? इसकी बात से मेरे शरीर में गुस्से की लहर दौड़ आई थी। इससे पहले कि वह मेरे पास आता मैंने मम्मी मम्मी चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन उसने मेरा मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगा कि अगर शोर मचाया तो तुम्हारा गला दबा दूंगा। यह कहकर उसने मेरे मुंह से हाथ हटाया और कमरे का दरवाज़ा भी खोल दिया। मैं कमरे से बाहर निकल गई। उस लड़के ने अपने कमरे का दरवाज़ा तेज़ी से बंद कर लिया। मैं इस तरह परेशान थी कि रोने लगी थी। मैं सोच चुकी थी कि अब यहाँ काम करने नहीं जाऊँगी। मैंने बाकी का काम करते हुए किया। मम्मी जैसे ही मालिक के कमरे से बाहर आई, मुझे रोता हुआ देखकर परेशान हो गई। मुझसे रोने की वजह पूछने लगी। मैं उस वक्त मालिक के सामने कुछ नहीं बोली। मैंने कहा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं पूरे रास्ते रोती रही। मेरी मम्मी मुझे घर की बजाय डॉक्टर के क्लिनिक ले जाने लगी, लेकिन मैंने मना कर दिया। घर जाकर मैं मम्मी के साथ फूट फूट कर रोने लगी और उस लड़के की बातें बताई। मेरी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने कहा, मम्मी मुझे उस बंगले में काम करने नहीं जाना। मेरी माँ ने मुझे चुप कराया और कहा, कल से वह अकेली ही जाया करेगी। अगले दिन मैं घर पर ही रही, लेकिन उस दिन मम्मी जब घर पर आई तो उनका चेहरा रेड हो गया था। वह बहुत ज़्यादा थकी थी। आते ही बिछी चारपाई पर लेट गई। जब मैंने मम्मी को छूकर देखा तो वह बुखार से तड़प रही थी। मैंने जल्दी से मम्मी को पानी पिलाया, खाना खिलाया और घर पर रखी बुखार की दवा भी दी। मैं रात भर मम्मी का सर दबाती रही। उसे अभी भी तेज़ बुखार था और नींद में हाय हाय कर रही थी। मेरे पास रिश्ते के नाम पर सिर्फ एक माँ ही तो थी। अगर उसे भी कुछ हो जाता तो मैं कैसे जी सकती थी। सुबह तक मम्मी का बुखार काफ़ी कम हो गया था, लेकिन थकावट ज़्यादा थी। इसके बावजूद भी अगर माली के घर जाने को तैयार थी। मैंने माँ से कहा कि वह आज छुट्टी ले ले, लेकिन उसने कहा मैं छुट्टी नहीं कर सकती वरना नौकरी छूट जाएगी। मैंने कहा तो ठीक है, आज से मैं अकेली ही काम पर चली जाती हूँ। मेरी बात सुनकर मम्मी की रंगत उड़ गई थी। कहने लगी, नहीं, मैं तुम्हें अकेले कभी नहीं भेज सकती। इस बार मम्मी के साथ मैं भी उस बंगले में चली गई, लेकिन मेरी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक ना थी। वहाँ पहुँचकर वह बेहाल सी हो चुकी थी। मैंने उससे कहा कि वह एक जगह बैठ जाए, मैं सारे काम खुद कर लूँगी। मैं ज़मीन के कोने में बैठ गई। उस मालिक का बेटा आज मुझे कहीं नज़र नहीं आया। शायद वापस हॉस्टल जा चुका था।
मैंने पूरे घर की सफाई की। मम्मी एक कोने में बेहाल सी लेटी थी। सब सारे काम ख़त्म हो गए तो मालिक कहने लगे कि तुम्हारी माँ तो बहुत बीमार है, इसके हिस्से का काम कौन करेगा। यह सुनकर मुझे मालिक पर गुस्सा आया। मैंने कहा मेरी माँ बीमार है। वह कहने लगा मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अपना पूरा काम करवाना है, तुम्हारी माँ से नहीं होता तो तुम करो। मैंने हामी भर ली। राज तो मुझे जानना था कि वहाँ मालिक घंटों मेरी माँ से क्या काम करवाता था। जो मेरी माँ के अलमारी में हज़ारों के कई नोट पड़े रहते थे। लेकिन जैसे ही मैं मालिक के कमरे में जाने लगी, मेरी माँ मुझ पर चिल्लाने लगी। कहने लगी तुम अंदर नहीं जाओगी। शायद मेरी मम्मी पास में ही थी, इसलिए मालिक और मेरी बात सुन ली थी। इसलिए तेज़ बुखार में भी वह बोल पड़ी। बहुत मुश्किल से उठी और मुझे लेकर बाहर आ गई। शाम को मम्मी को मैं डॉक्टर के पास ले गई। अगले दिन मेरी मम्मी गहरी नींद में सो रही थी। मैं चुपके से घर से निकल गई। अब तो मैं सोच में पड़ गई थी कि मुझे भी मालूम हो कि बंद दरवाजे के पीछे क्या राज है। मैं इस बार अकेली चली गई थी। वह मालिक मुझे अकेला देखकर मेरी माँ के बारे में पूछने लगा। मैंने कहा उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पहले तो उस मालिक ने मुझसे सारे घर का काम करवाया और फिर उसके बाद कहने लगा कि मैं वह काम करूं जो मेरी माँ करती थी। वह मुझे उससे डबल पैसे देगा। जितना मेरी माँ को देता था मैं उसकी बात मान गई। उस वक्त मुझे पैसे नहीं चाहिए थे, बस यह जानने में दिलचस्पी थी कि वह मेरी माँ से क्या काम करवाता था कि जब कमरे से बाहर आती तो थकी थकी सी होती है। मैं जब उस कमरे में गई, पूरे कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। उस मालिक ने एक नाइट बल्ब ऑन किया और ख़ुद वॉशरूम चला गया। मैं धड़कते दिल के साथ उस कमरे में बेड पर बैठ गई। कुछ देर बाद जब मालिक वॉशरूम से बाहर आए तो उसने रात का कपड़ा पहना रखा था। मुझे देखकर हैरानी हुई। जब उस मालिक ने कमरे की कुंडी लगाई तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह मुझसे क्या काम करवाना चाहता है। मैं खड़ी हो गई। इतने में वह मेरे पास पहुंच गया और मेरे हाथ में नीम के तेल की शीशी पकड़ा दी और कहने लगा कि मैं इससे मसाज करूं। और बिना रुके मुझे मसाज करना था। वह एक मोटा सा आदमी था और उसके शरीर में खुजली की शिकायत रहती थी। वह हर रोज़ मेरी माँ से 3-4 घंटे लगातार मालिश करवाता था। वह कहने लगा मैं तुम्हारी माँ को अपनी बहन मानता हूँ और मैं इस बीमारी के बारे में किसी और को नहीं बता सकता। मेरी माँ थकान से बेहाल सी हो जाती और कभी कभी तो वह थकान से रोने लगती कि गरीबी इंसान को किस कदर तक थका कर रख देती है। लगातार 2 घंटे की इस आदमी की मालिश करने के बाद आज मैं खुद पसीने से भीग चुकी थी। उस आदमी ने अपने पर्स से मुझे 2000 रुपये निकाल कर दिए और कहने लगा यह बीमारी मेरे लिए मुसीबत बन चुकी है। इस नीम के तेल में कुछ जड़ी बूटियाँ हैं, इसके बाद ही मैं कुछ अच्छा महसूस करता हूँ, वरना खुजली से मेरी चीखें निकल जाती हैं। मुझे तुम्हारी माँ ने बताया था कि मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की। मैंने इस बात पर उसको बहुत डांटा और तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। आगे भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। मुझे मेरी माँ के बारे में हर सवाल का जवाब मिल चुका था। मैं जितना भी अपनी माँ की इज्जत करती उतना कम था मेरे लिए। वह एक महान औरत थी। ना जाने मैंने क्यों उनकी शराफत को शक की नज़रों से देखा। हर बंद दरवाजे के पीछे सिर्फ पाप नहीं होते, यह बात मुझे अच्छी तरह में समझ आ गई थी। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लाइक व शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।